बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद अशरफ। आज मैं बनाने लगी हूँ बीफ पुलाव, जो कि बनाना बहुत ही आसान और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। बहुत ही डिसेंट सी रेसिपी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुलाव बनाने से पहले जो गोश्त है वो पहले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 1 किलो बीफ है, ये डाल देंगे और बाकी मसाले, नमक 2 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी और ये सूखा धनिया और ये कुछ गरम मसाले हैं, काली मिर्च है, ज़ीरा है और ये बीच में लौंग भी है। तो ये सब डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर, जो कि मैंने 2 काट लिए, चॉप कर लिए हैं, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं डालूंगी प्याज, लहसुन का जो एक पूरा था फूल सा था वो मैंने छील लिया, और अदरक इसको भी मैंने कूट लिया था, ये तकरीबन आधी चम्मच है। अब इसमें मैं डालूंगी पानी, ये 1 मग्गा भर के तकरीबन ये 2 गिलास बनता है, और 2 गिलास बीच में मैंने पहले ही डाल दिए थे, ये डाल देंगे। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी चीज़ें डालने के बाद इसका मैं ढक्कन बंद करके इसको चूल्हे पे रख दूँगी 20 मिनट के लिए, ताकि जो गोश्त है वो गल जाए, मसाला भी जो अच्छे से वो पक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 मिनट हो चुके हैं और मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब इसका ढक्कन खोलेंगे वेट हटाने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मसाला भी अच्छे से गल गया और जो गोश्त है वो भी बहुत अच्छे से गल चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलाव के लिए गोश्त अलग कर लिया और जो यखनी थी वो भी हमने अलग कर लिया। अब यहाँ पे कढ़ाई मैंने चढ़ा ली चूल्हे पे, इसमें ऑयल डाल दिया। अब जो प्याज है इसको ब्राउन करेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज ब्राउन हो चुका है, इसको ब्राउन किया हमने, गोल्डन ब्राउन। अब इसमें डालेंगे पानी, ताकि इसका जो कलर, प्याज का जो कलर है वो निकल आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम डालेंगे गोश्त, प्याज का कलर बहुत अच्छे से निकल आया है। अब इसमें हम डाल देंगे गोश्त, अच्छी तरह करेंगे फ्राई, और इसको और अच्छी तरह करेंगे फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च और गरम मसाला, दोनों 1-1 चम्मच है। और अब डालेंगे इसमें दही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें दही डालने के बाद हम इसको 2 या 3 मिनट तक पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन मसाले को फ्राई होते 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। जो ऑयल है और मसाला है वो अलग अलग हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे जो यखनी हमने अलग की थी वो डाल देंगे। 2 गिलास यखनी थी और बीच में 2 गिलास हमने पानी डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 4 गिलास हमने चावल यहाँ पे भिगो के रख दी थी, आधा घंटा हो गया इनको। और जो इसमें पानी डाला वो हमने 6 गिलास डाला है। 4 गिलास, 2 गिलास यखनी थी, फिर मैं 4 गिलास पानी और डाला है, ताकि चावल जो है वो पक जाए सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो यखनी डाली थी इसको वो उबल चुकी है, बॉयल आ चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे चावल और इनको 3-4 मिनट तेज़ आंच पे पकाएंगे, फिर इनको दम पे रख देंगे चावलों को।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल डाल के इसके ऊपर ढक्कन रख दिया। अब इसको बार बार हिलाएंगे नहीं क्योंकि चावल टूट जाते हैं। 4-5 मिनट बाद इसको ढक्कन हटा लेंगे और फिर चावलों को दम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको देंगे दम। 4 से 5 मिनट इसको चावलों को हम दे देंगे दम, फिर हमारा पुलाव जो है रेडी हो जाएगा। तवा नीचे रख दिया हम लोगों ने ताकि जो दम है वो बिल्कुल सही आए। ऊपर ढक्कन भी देती। 4 से 5 मिनट अब इसको दम दे देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम आ चुका है और अभी ढक्कन उठा के आपको दिखाते हैं। चावल पुलाव हमारा जो बीफ पुलाव था वो तैयार हो चुका है, रेडी। बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। चावल भी गल चुके हैं। इसको डिश आउट करते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर भी करें।